मैं की कुछ सबसे खतरनाक जगहों में कुछ जबरदस्त चुनौतियों का सामना करने वाला हूँ, जहाँ जिंदा रहने से जुड़ी तकनीकें जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। मैं दक्षिणी अफ्रीका में ज़ाम्बिया के सफर पर मैं यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों का सामना करूंगा। जो मिलेगा वो खाऊंगा और उसकी कीमत भी चुकाऊंगा। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। Man vs. Wild presented by Acts for Love। नदी के ऊपर से उड़ान भरते हुए मोसी एटूनिया नाम के झरने की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त तापमान 37 डिग्री है, पर नमी की वजह से ये 20 डिग्री ज्यादा लग रहा है। ऐसे तापमान में हवा में वाटर वेपर की भरमार होती है और काफी पसीना आता है, जिससे आप थक जाते हैं। एक पुरानी चप्पल है, ये मेरे काम आ सकती है। मैं इससे आग जला सकता हूँ और इसका काला धुआं सिग्नल का काम कर सकता है। इससे मछलियां भी पकड़ सकते हैं। इसे रख लेता हूँ। यहाँ ऊंचाई पर रहना ही ठीक है, पर बारिश के मौसम में ज्वालामुखी की चट्टानें बर्फ जैसी चिकनी हो जाती हैं। पर पहले मुझे इन घने पेड़ पौधों को पार करना होगा। कैमल और बफलो की झाड़ियों के कांटे मुझे चुभ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये एकदम नुकीली है और इनमें मैं बुरी तरह से उलझता जा रहा हूं। से निकलने के लिए मैं चट्टानों पर चलने का खतरा उठाऊंगा। मुझे सावधानी बरतनी होगी क्योंकि चट्टानें पूरी तरह से गीली हैं। सूखी जगह पैर रखूंगा तो अच्छा होगा। मैंने अगर यहाँ पर पैर रखा तो फिसल कर नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन इस तरफ थोड़ी सूखी जगह है। मैं किसी तरह इन चट्टानों पर चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा हूँ और चढ़ते हुए ही आगे का रास्ता तय कर रहा हूँ। देखिए, ये चट्टानें एकदम गीली हैं और फिसलन भरी हैं, पर मुझे किसी भी तरह से इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। मैं नदी से करीब 100 फुट ऊपर हूँ और यहाँ से गिरना जानलेवा हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर मैं किसी तरह उस पेड़ तक पहुंच गया तो इस गीली चट्टान से छुटकारा मिल सकता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जंगल में नमी भी बहुत ज्यादा है। मेरा पसीना रुक ही नहीं रहा है। मेरी हालत बिल्कुल खराब कर रही है। एक दिन में आप 12 लीटर तक पसीना बहा सकते हैं। इससे आपको जकड़न, थकावट और हीट स्ट्रोक तक हो सकता है। आपके शरीर का अंदरूनी थर्मोमीटर काबू से बाहर हो जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे और इस सुनसान जगह पर आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए छांव में रहना और पानी पीते रहना जरूरी है। घने पेड़ पौधों की वजह से मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कई बार जब आप नई जगह पर जाते हैं तो बेहतर यही होता है। वो देखो, ये एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत हो सकता है। इससे मुझको कुछ खाने को मिल सकता है। अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो ये मुझको काफी एनर्जी देगी। कोशिश करते हैं। इस समय मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और गर्मी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी ही मुझे कुछ ढूंढना होगा। अरे अरे, ये देखो, रुको। दिखने में ये अभी बहुत ताज़ा दिख रहा है। हो सकता है इसमें बहुत सारा प्रोटीन हो। मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन दिखने में कुछ नया है। इसको खाने से हो सकता है मुझको एनर्जी मिले। चलो ट्राई करके देखते हैं। क्या पता है इसमें कितना इसका टेस्ट बहुत ही पकपका है। यूं क्या हो तो बिल्कुल बुरा। मैं जो सोच रहा था ये वो बिल्कुल नहीं है। ये किसी जानवर की गंदगी हो सकती है जो मैं
जो मैंने गलती दिखा दी। चलो फिर भी ठीक है, हमने इसको टेस्ट करके देख लिया। नहीं तो हमारा पैर सन सकता था, जिससे हम स्लिप हो सकते थे, जो हमारी जान लेगा। चलो आगे चलते हैं। ये इस इलाके में आने वाले शिकारियों की चेतावनी दे सकते हैं। यहाँ तेंदुआ या कोई जानवर आए तो ये बबून जोर से चीखने लगेंगे। तेंदुओं और शेरों से बचने के लिए ये एक बढ़िया जगह है। आपको जंगल में सोना हो तो अफ्रीकी तरकीब के मुताबिक बबून्स के नजदीक रहना सुरक्षित होता है। बारिश के मौसम में खाने की भरमार है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ मिलेगा। एक मरा हुआ अकेशिया का पेड़ है। यहाँ के लोग ऐसे पेड़ों के पास आते हैं, अपना कान लगाकर इसके अंदर से लार्वे की आवाज सुनते हैं। मैं इसी की बात कर रहा था। ये एक राइनो बीटल लार्वा है और आप इसे कच्चा खा सकते हैं। पकाने के बाद ये काफी स्वादिष्ट लगते हैं और साल के इस मौसम में यहाँ इनकी भरमार है। इन्हें फ्राई करना ही बेहतर होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस तरह के कीड़े मकोड़ों में मांस या मछली के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन होता है। सर्वाइवल के लिए ये बिल्कुल सही खाना है। इतनी बेकार चीज मैंने इससे पहले कभी नहीं खाई है। जैसे आपके दोस्तों ने दुनिया भर की गंदगी इकट्ठा कर ली हो, फिर उसका एक सॉसेज बना दिया, उसे आपके मुंह में डाल दिया। वो देखिए, इस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये उसी तेंदुए का काम होगा। पहले वो 2 बार पेट भर खाते हैं और बाकी खाना वो लकड़बग्घों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं इसे लेने वाला हूँ। ये मांस अभी ताजा है, इसे पकाकर खाना ज्यादा सुरक्षित होता, लेकिन मेरे पास कहीं रुकने और आग जलाने का वक्त नहीं है। खाने का इंतजाम हो गया, अब रोशनी काफी है और मैं जंगल की तरफ लौट रहा हूँ। जरा रुकिए, कि यहाँ पीने लायक ताजा पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। नदी से पानी मिल सकता है पर उसे उबालना पड़ता है। कहते हैं कि पानी अक्सर ताजा ओस जैसा होता है। ये वैसा ही है और मुझे पीने लायक पानी मिल गया। लेकिन जल्दी ही मुझे लगने लगा है कि वो कीड़े खाकर मैंने ठीक नहीं किया। मेरी तबीयत खराब होने लगी है और नमी से मेरी हालत और भी बुरी हो रही है। मुझे डायरिया हो गया है और इससे यहाँ मुझे काफी परेशानी हो सकती है। मूली के पराठों की खुशबू आ रही है और मुझसे रुका नहीं जा रहा। चलो आगे चल के देखते हैं, क्या पता इंसानी बस्ती आसपास ही हो। यहाँ खुशबू और तेज होती जा रही है। लगता है मैं इंसानी बस्ती के काफी नजदीक। सामने झाड़ियों में हलचल की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। जो हमको यहाँ पर बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। पता ये क्या? ये तो कोई व्यक्ति अपना मल क्या? मैं दक्षिणी अफ्रीका में ज़ाम्बीज़ी घाटी से बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। डायरिया की वजह से मैं कमजोर और थका हुआ हूँ। बहुत अजीब लग रहा है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है ये जंगल इतना भयंकर होता जा रहा है कि मुझे भी अब डर लगने लगा है। अब हमको इस जंगल के उत्तरी मुहाने की तरफ जाना होगा, जहाँ पर मेरा हेलीकॉप्टर मेरा इंतजार कर रहा होगा, ताकि हम इस जंगल से जल्दी निकल सकें। लगता है मुझको कोई आवाज दे रहा है, लेकिन इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? आप हो क्या? कहाँ घूम रहे हो भाई साहब? कुछ नहीं। हाँ तो हम कुछ कर मजे दे रहे हो, कभी इधर कूद रहे हो, कभी उधर कूद रहे हो। क्या काम है तुम्हारा? कितने मिल रहा है तुमको? क्या है? शेर घूमे रात को यहाँ पे। ये कैमरा सब लेके भाग लो यहाँ से। अभी शेर आएगा ना, सबने तोड़ ताड़ देगा, तुम्हारे हड्डी में चला जाएगा। मैं ही बस नहीं कर रहा, मेरा आखिरी पैर बचा। जल्द से जल्द उत्तरी दिशा में जाते हैं, जहाँ हमारा हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार कर रहा है। निकल ले भाई, कहते हड्डी में ना बचे तेरी। पर अब मेरे सामने जो मुश्किल है उसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था।
यहाँ पर तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। का नजारा है कि नजदीक आने से ही उनके विशाल आकार का अंदाजा होने लगता है। सूंघ नहीं पाएंगे, उनकी नजर कमजोर होती है पर सूंघने की ताकत कमाल की होती है। तो ये डरावनी जगह है, मैं उन्हें पास आते हुए महसूस कर सकता हूँ। कोना कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और दूसरा कोना कहता है थोड़ी देर और रुको। मैं जैसे जमीन से चिपक सा गया हूँ। ये घास में छिपा हुआ है। नहीं, ऐसे में यहाँ से भागना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है। मैं मारा जाऊंगा। जब मैं फौज में था तो हमें सिखाया गया था कि जब जानवर काफ़ी नज़दीक आ जाए तो उनसे कैसे बचा जाता है। इसलिए वो मेरे बहुत नज़दीक आ जाए, मुझे मरने की एक्टिंग करनी होगी, झूठ नहीं। इससे पहले इस बैग को थोड़ा दूर फेंक देता हूँ। मेरी सांस फूल रही है, मुझे डर लग रहा है। वो बहुत पास आ गया। मुझको मरना होगा, झूठ मूठ का। इन जानवरों में दिमाग बिल्कुल नहीं होता, ये मुझे मरा हुआ समझेंगे। और हाँ, अरे वो पास आ गया। ये मरा हुआ शिकार नहीं खाते हैं। वो तो शुक्र मना मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं तो तेरी समझदारी तेरी में डाल देता। जल्दी से अपनी दुकान उठा और कल्टी हो ले यहाँ से।